हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। चलिए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी हमने यहाँ पे नए वाली एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के हम चैप्टर नंबर 6 पर आ गए थे। इसका इंट्रोडक्शन हमने अपलोड कर दिया था ट्रायंगल वाले पार्ट का। ठीक है, चैप्टर 6 ट्रायंगल को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और इससे पहले 6.1 एक्सरसाइज 6.1 भी हमने अपलोड कर दी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 6.1 पढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 और एक्सरसाइज है 6.2 ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें, मतलब एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बताता जाऊंगा, उनको आप अच्छे से कर लेंगे एक बार। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इन फिगर 6.1 से 1 जो फर्स्ट फिगर दी हुई है कुछ इस तरह से, और सेकंड फिगर में क्या है, डीई और बीसी दोनों पैरेलल है। यहाँ पे डीई और बीसी दोनों पैरेलल है और फाइंड हमें करना है, ईसी फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट और सेकंड में डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है दोनों में, और हमें यहाँ पे ईसी फाइंड करना है फर्स्ट में, और सेकंड में हमें एडी फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल में चूंकि हमें यहाँ से ईसी निकालनी है, फर्स्ट ट्रायंगल से हमें ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्या है, तो फर्स्ट में डीई जो है बीसी के पैरेलल है, लिख लेंगे उसको। डीई इज पैरेलल टू बीसी, गिवन है ये तो भाई हमारे पास। ठीक है, अच्छा और क्या गिवन है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको मैं शॉर्ट में बीपीटी लिख दूंगा। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को मैं क्या लिख दूंगा, बीपीटी शॉर्ट में इसको लिखूंगा। तो ये क्या होती है, इसकी फर्स्ट की बात करेंगे, ए डी ओवर बी डी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है, ईसी ही मुझे दी नहीं है, इसी को निकालना है। बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है। एडी मुझे कितनी दी है 1.5 और बीडी कितनी है 3, तो एडी दी है 1.5 और बीडी दी है 3 सेंटीमीटर और एई मुझे दी है 1 सेंटीमीटर और ईसी मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.5 ईसी इक्वल्स टू 3 और ईसी की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से 3 डिवाइड बाई 1.5, तो ये आ जाएगी मेरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ईसी कितनी आ गई, ईसी आ गई बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है, अब इसमें चलते हैं। इसमें हमें निकालनी है एडी। अच्छा एडी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो सेम हम यहाँ पे वही सेम थ्योरम लगाने वाले हैं और सेम थ्योरम से ही क्वेश्चन निकलेगा। तो इस वाले में लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू बीपीटी। क्या होगा, ए डी ओवर बी डी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। अच्छा यहाँ पे ई सी 5.4 दी है और ये जो है लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए डी एज इट इज रखेंगे और बी डी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ए ई की वैल्यू 1.8 गिवन है और ई सी की वैल्यू है 5.4। अच्छा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.4 इंटू ए डी इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8 हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 7.2 इंटू 1.8 ओवर 5.4। अच्छा इससे ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा एक पे, तो ये 3 आ जाएगा, 18 से कट करेंगे और 7.2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया। एडी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी सेकंड इस वाले
फिगर से कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों ईसी कितनी आई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। अच्छा यहाँ पे गिवन था ये, ठीक है कोई बात नहीं, वो हमने वहां पे सोल्व कर दिया उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा इसकी एक मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूँ किस तरह से फिगर को ड्रॉ करेंगे। इसकी इस तरह से फिगर को ड्रॉ करने वाले हैं अपन, है ना। यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये फिगर ड्रॉ कर दी मैंने बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है, क्या कह रहा है, ये इस तरह से कह रहा है, ठीक है। एक बार मार्कर को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको कैसा लूँ कैसा लूँ कैसा लूँ, चलो इससे लिख के देखो क्या इस कलर से कैसा आएगा। हाँ चलो इस कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इन्होंने क्या बोला है कि पी क्यू और पी आर इस तरह से है ई एंड एफ। यहाँ पे मैंने बना दिया पी, पहले फिगर बना लो, ठीक है। ये भी मार्कर सही नहीं लग रहा है, ये लो मार्कर देखते हैं ये वाला कैसा है, ठीक है। तो ये पी हो गया, ये मेरा क्या हो गया पी, ठीक है। और ये हो गया मेरा क्यू, ठीक है। और ये हो गया आर। अच्छा पी क्यू एंड पी आर जो है रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर, मतलब ई एंड एफ जो है पॉइंट है पी क्यू पे। पी क्यू ये है तो इस पे पॉइंट क्या हो गया ई, और पी आर क्या है, इस पे पॉइंट हो गया मेरा एफ। तो यानी कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है। ई एफ जो है कुछ इस तरह से है, वो क्यू आर के पैरेलल है। और ट्रायंगल क्या है मेरा पी क्यू आर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, पीई मेरा कितना है, ये तो दी है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा पी एफ कितनी दी है 3.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मेरे को बताना है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एफ आर भी दी है ना, एफ आर दी है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में दी हुई है, वैल्यू जो है सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेट वेदर ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें बताना है कि ई एफ, यही हमें बताना है ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, पी ई ओवर ई क्यू की वैल्यू निकालिए, ये कितना है 3.9 ओवर ई क्यू कितना है 3। तो एक 3 से कट करेंगे 1.3 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन वर्क होगी तुम्हारी, ठीक है। एक्चुअली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें प्रूव करनी है बस आपको, या ऐसे कर लो, ये कितना हो गया आपका 1.3, तो इसको लिख दो आप पी ई ओवर ई क्यू कितना हो गया 13/10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब पी एफ निकालते हैं, पी एफ ओवर एफ आर कितना आएगा, तो ये कितना आया 6, पी एफ 6 दिया हुआ है और ये 2.4 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 6, इसको 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6 और 6 कितना आया 0.4, तो कितना हो गया 10/4 आया मेरा, ये सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, बी पी टी, वो तो कैसे लगेगी इस ट्रायंगल में, तो P अगर ये पैरेलल होती, अगर ई एफ इसके क्यू आर के पैरेलल होती तो क्या होता, पी ई और ई क्यू इक्वल्स टू क्या होता है पी एफ डिवाइड बाई एफ आर हमारे पास आता। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये बराबर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है पी एफ और क्यू आर बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला है। जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वही स्टेट करना है कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं,
ठीक है। चलिए पहले तो आप ये ट्रायंगल को ड्रा कर लें, ये ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया मैंने, और ये पी क्यू आ रही है, ठीक है। क्या है, पी क्यू, और ये आर मेरा ट्रायंगल है, और ई और एफ जो है इस पे कोई लाइन ड्रॉ की गई, पी क्यू पे ई पॉइंट है और पी आर पे एफ पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, पी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, सारी सेंटीमीटर में समझेंगे। क्यू ई कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ ओवर एफ आर, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाता है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर ये इसके बराबर आते हैं। आइए देखते हैं पी ई ओवर ई क्यू कितना आता है। तो पी ई कितना है 4 सेंटीमीटर, और ई एफ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया भाई, वैल्यू रख दी तो कितना आया ये, इसको 40 हो जाएगा, 40 ओवर 45, तो ये आ गया, इसको कट करो, 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल्स टू 5 अठे 40 और 5 नम 45, ये इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब निकालेंगे सेकंड, क्या है, पी एफ ओवर एफ आर। तो पी एफ दी है 8 और एफ आर दी है 9। तो ये देखो सेकंड इक्वेशन, ये देखो ये वाली कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन मेरी बीपीटी थ्योरम को, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे शो किया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वी हैव पीई, सेम क्वेश्चन है, कर लेना यार इसको, तो ये भी पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, रख के देखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये जो फिगर गिवन है यहाँ पे एल एम, ये देखो एल एम, ये वाला एल एम, और ये किसके, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और एल एन, ये वाला एल एन, ये किसके पैरेलल है, एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के, और एल एन किसके पैरेलल है, डी सी के। ये सी डी है, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूव दैट हमें बताना है ए एम डिवाइड बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई ए डी, हमें यहाँ पे बताना है बच्चों, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है इसे गौर से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं बीपीटी शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ से क्या आता है बच्चों, ए एम, यहाँ से मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये ट्रायंगल देख लो आप जो है ना, इस टाइप से, ये जो ए बी सी ट्रायंगल में ले लो आप, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा, ए एम ओवर एम बी इक्वल्स टू ए एल ओवर एल सी, ये ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, इन आप यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा एल, ये इसके पैरेलल है ना, तो इस तरह से लिखेंगे। आप जो है इसको एक बार रिवर्स कर ले, मतलब रेसिप्रोकल कर ले इसको। तो रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा, एम बी ओवर ए एम इक्वल्स टू एल सी ओवर ए एल, ये रेसिप्रोकल कर लिया मैंने। और दोनों साइड में मैं +1 कर देता हूँ, इसमें +1 और इसमें +1, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, 1 को ऐड करने पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एम, इस तरह से मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए एल मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, एल सी प्लस ए एल। अच्छा ए एम, यहाँ से देखो, यहाँ से एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर है ये, तो
ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों दोनों के दोनों है ना, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा डिवाइड बाई ए एम। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, ए एम इक्वल्स टू क्या हो गया, अच्छा एल सी प्लस ए एल, ये एल सी है, ये एल सी है, ये ए एल है, तो ये क्या किसके बराबर है, ए सी के बराबर है डिवाइड बाई ए एल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो, अच्छा ये भी तो एक तरह की, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सिमिलरली हम ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे। ए सी डी ये ट्रायंगल है मेरा, ए सी डी ये ट्रायंगल में देखेंगे ए सी डी में। तो सिमिलरली ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, इसमें ए सी डी में क्या होगा, ए एल डिवाइड बाई एल सी, ए एल डिवाइड बाई सॉरी ए एल, यहाँ पे देखो ए एल डिवाइड बाई ए सी, ए एल डिवाइड बाई ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए एन डिवाइड बाई क्या होगा, ए एन डिवाइड बाई ए डी। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई हमने बच्चों। ठीक है, तो क्या आया, तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या निकाला है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड से क्या आया, तो ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एम, और यहाँ से आप लिख लेंगे इसको ए एम, हमने इस वाले इक्वेशन को भी रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर लिया। ये क्या हो जाएगा, ए एम ओवर ए बी, और ये क्या हुआ, ए एल ओवर ए सी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, तो ए एल ओवर ए सी किसके बराबर होगा, ए एन ओवर ए डी के, चूंकि ए एल ओवर ए सी बन रहा है यहाँ पे, और ये ए एम ओवर ए सी दो बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे ए एल ओवर ए सी दोनों बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ए एम ओवर ए बी इक्वल्स टू ए एल ओवर ए सी। तो यही बच्चों हमें प्रूव करना था, ए एम ओवर ए बी और ए एन, ये ए एन है, ए एन ओवर ए सी, ए डी सॉरी, ये क्या प्रूव करना था बच्चों हमें, ये ए एम ओवर ए बी ए एल ओवर ए सी के बराबर है, और ए एल ओवर ए सी के बराबर यहाँ क्या है, ए एन ओवर ए डी। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, क्या इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस फिगर में गिवन है डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, यानी डी ई, ये डी ई किसके पैरेलल है, ये ए सी के पैरेलल है, और डी एफ जो है, ये डी एफ किसके पैरेलल है, ये ए ई के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई डिवाइड बाई ई सी प्रूव करना है हमें। आइए बच्चों देखते हैं। तो बस यहाँ पे आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देनी है। जो गिवन है गिवन लिख दे देंगे। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी, और डी एफ पैरेलल टू किसके है, ए ई के। ठीक है, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा बच्चों, लगाओ भाई। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओ। तो क्या हो जाएगा, बी डी ओवर डी ए, बी डी ओवर डी ए किसके बराबर होगा, बी ई इक्वल्स टू बी ई कहाँ है मेरा, ये बी ई ओवर ई सी, बी ई ओवर ई सी के बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 आप कंसिडर कर लेंगे। फिर ट्रायंगल ए बी ई की बात करेंगे। ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल है। सबसे पहले देखेंगे मुझे प्रूव क्या करना है, क्या उस ट्रायंगल में वो चीज आ रही है। तो ट्रायंगल ए बी ई में क्या है, डी ई जो है, डी इसमें क्या है, डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है,
डी एफ जो है, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। बस यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम लगा दो। तो बी पी टी अकॉर्डिंग टू बी पी टी यूज कीजिए और लगाइए। तो बी डी ओवर क्या हो जाएगा, डी ए, बी डी यहाँ पे है ओवर डी ए। अब इसमें लगाइए क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल्स टू बी एफ ओवर क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, तो ये क्या है मेरी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड सेकंड से क्या होगा, देखो बी डी ओवर डी ए किसके बराबर है, बी ई ओवर ई सी के, और बी डी ओवर डी ए क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ई ओवर ई सी इक्वल्स टू बी एफ ओवर एफ ई। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चों, यही हमें देखो यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो वीडियो लाइक हो तो बच्चा इसको शेयर करना सब लोग, है ना। और हमारे चैनल, आपका चैनल है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, ग्रो करें इसको भी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, ये जो फिगर गिवन है ना, इसमें डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ये डी ई है और ये किसके, ओ क्यू के पैरेलल है, और डी एफ किसके, ओ आर के पैरेलल है। तो हमें बताना है कि ई एफ ये पैरेलल होगा के ओ आर के, बस ये यहाँ पे बताना है बच्चों आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू ओ में, ट्रायंगल पी क्यू ओ में, ट्रायंगल पी क्यू ओ। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू ओ में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये डी ई जो है ना वो ओ क्यू के पैरेलल है, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, गिवन है हमें। डी ओ सॉरी यहाँ पे डी ई, सॉरी डी ई किसके पैरेलल है, डी ई, ये वाली डी ई किसके, ओ क्यू के पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है, ये हमें गिवन है, यहाँ लिख देंगे आप, ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बी पी टी। ठीक है, बी पी टी लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ई ओवर क्या होगा, ई क्यू, पी ई ओवर, ये क्या हो जाएगा, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल्स टू पी डी ओवर क्या हो जाएगा, डी ओ। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगेन पी ओ आर में क्या है, पी ओ आर, ये वाला ट्रायंगल है पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या है भाई, ये जो डी एफ है, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल है। इसमें बी पी टी लगा दो अकॉर्डिंग टू बी पी टी। क्या होगा, यहाँ से निकालो कितना आएगा, पी डी ओवर डी ओ किसके बराबर होगा, पी एफ ओवर ई आर के बराबर होगा। ठीक है, पी डी ओवर ओ क्यू, नहीं डी ओ, पी डी ओवर डी ओ, और ये पी एफ ओवर ई आर के बराबर होगा। ये इक्वेशन सेकंड मान लो इसको। अच्छा, पी डी ओवर डी ओ यहाँ भी है, पी डी ओवर डी ओ यहाँ पे दिख रहा है, और ये पी के बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन निकला, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ ओवर ई आर। ठीक है, तो जब ये दोनों क्या हुआ, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल्स टू पी ई ओवर पी एफ ओवर एफ आर आया है, क्या आया है, एफ आर, ये एफ आर है। ठीक है, ये एफ आर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एफ आर है, तो क्या होगा, ये जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, पी ई ओवर ई क्यू और पी एफ ओवर एफ आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा मेरे लिए, ई और एफ जो है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, और वो किस पे होंगे, ई और एफ जो है भाई, ई किस पे है, पी क्यू पे,
और F किस पे है, PR पे, और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है मेरे, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि E और F जो है वो टू साइड PQ और PR को डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि EF इज पैरेलल टू QR, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इतना ही इसमें करना है और जो मैंने बोला है उसको आपको लिख देना है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ABC जो है इस ट्रायंगल के अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, तो ABC ये पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, OP और OQ और OR रिस्पेक्टिवली कुछ इस तरह से हैं। AB जो है, AB ये वाली AB किसके, PQ के पैरेलल है, AB जो है PQ के पैरेलल है, और AC जो है आपकी AC ये PR के पैरेलल है। तो हमें बताना है क्या BC पैरेलल टू KOR है क्या, बस इतना बताना है हमको। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में O तो एक पॉइंट है, O क्या है यहाँ पे मेरा पॉइंट है ये, है ना, तो OP और OQ और OR को ज्वाइन करेंगे, और यहाँ ABC जो है कुछ इस तरह से पॉइंट है कि AB जो है PQ के पैरेलल है और AC PR के पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रायंगल OPQ में, ट्रायंगल OPQ की बात करेंगे तो AB जो है AB किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है, ये AB PQ के पैरेलल है। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाइए इसमें जो, तो BPT अकॉर्डिंग टू BPT तो क्या हो जाएगा, OA डिवाइड बाई क्या होगा, AP, OA डिवाइड बाई AP, इसमें लगाओ OA डिवाइड बाई AP, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा इक्वल्स टू OB डिवाइड बाई BQ, OB डिवाइड बाई BQ, है ना। तो अगेन हम OPR में देखेंगे, ट्रायंगल OPR कौन सा है, OPR ये वाला ट्रायंगल है, इसमें देखेंगे यहाँ पे AC क्या है, AC पैरेलल है किसके, PR के, ये AC PR के पैरेलल है। बस इसमें BPT लगानी है आपको, यूजिंग BPT थ्योरम आपको लिखना है। तो OA डिवाइड बाई AP, ये AP है आपका, और क्या हो जाएगा इक्वल्स टू OC डिवाइड बाई क्या होगा, OC डिवाइड बाई CR, OC डिवाइड बाई CR, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है, OA डिवाइड बाई AP। ठीक है, OA डिवाइड बाई AP, ये AP है भाई, AB नहीं, OA, ये OA डिवाइड बाई AP ये किया था ना हमने, तो ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। तो AP OA डिवाइड बाई AP, OB डिवाइड बाई BQ के, और OA डिवाइड बाई AP किसके, OC ओवर CR के बराबर हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमें, OB ओवर BQ इक्वल्स टू OC ओवर CR, ये मिला है हमें। अच्छा, ये चीज़ें क्या बताती हैं, ये चीज़ें बताती हैं, ये चीज़ें क्या बताएंगे, OB ओवर BQ और OC ओवर CR। तो ट्रायंगल OQR की अगर हम बात करें, ट्रायंगल OQR की बात करें, ट्रायंगल OQR की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो B पॉइंट कुछ इस तरह से है, तो OQ क्या है, OQ पे तो B पॉइंट है, और OR पे क्या है, C पॉइंट है आपका, है ना। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दो BPT, तो OB ओवर क्या हो जाएगा, BQ इक्वल्स टू OC ओवर क्या आएगा यहाँ से, CR। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो B और C जो है, B और C डिवाइड करते हैं साइड OQ को, और किसको, साइड OR को, साइड OQ और OR को B और C डिवाइड करते हैं सेम रेशो में। तो ये क्या है, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, चूंकि BC जो है QR के पैरेलल होगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 एकदम अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है ये 6.1 क्या है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये फिगर मैंने बनाई है, आपको फिगर नहीं गिवन होगी। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, पैरेलल टू द, ये जो है इसके पैरेलल है और बाइसेक्ट करती है, अदर टू साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव द क्लास 9th में इसको प्रूव किया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये ट्रायंगल बना लिया, ये ए लिख दो इसका नाम, और ये बना दो बी पॉइंट, और ये सी, ए बी सी आपने ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये डी ई किस तरह से है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है ना, ऐसे हमने ड्रॉ किया। तो वी हैव ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, और टी डी और डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ऐसे हमने ड्रॉ किया है, या जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग। तो डी पॉइंट क्या है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऐसे करके लिख देंगे। और क्या होगा, और ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, ई पॉइंट जो है मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, है ना, ए सी का मिड पॉइंट है। कुछ इस तरह से है कि डी ई जो है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, ये डी ई है और ये बी सी है, एक दूसरे पैरेलल हैं। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी पी टी ही लगेगी इसमें भी, सब जगह बी पी टी लगेगी। तो ए डी ओवर बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई ओवर ई सी। ठीक है, ए डी ओवर बी डी और ए ई ओवर ई सी, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर पॉइंट डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, पॉइंट डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इक्वल्स टू डी बी होगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई ओवर ई सी इक्वल्स टू ए डी ओवर बी डी कितना हो गया 1, तो ए ई इक्वल्स टू ई सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ई क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, और हैंस हमने ये इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो है मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो जितनी लैंग्वेज यहाँ लिखी है बस उसी तरह से आपको लैंग्वेज लिख देनी है एज इट इज। ठीक है, तो लिख देंगे hence prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side of a triangle। ठीक है, तो इस तरह से इसी लाइन को ऐड करके यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग द थ्योरम 6.2। तो 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। 6.1 क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ बताना है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। अब इसको मैं ए बी सी में ट्रायंगल बना लेता हूँ कोई, ये आपको गिवन नहीं होगा, और डी ई जो है इसके कोई पॉइंट में ले लेता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट कुछ इस तरह से दिए हैं कि डी और ई जो हैं ये मिड पॉइंट होंगे ए बी और ए सी के। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ए डी किसके बराबर होगा, ए डी होगा बी डी के बराबर, और ए ई किसके बराबर होगा, ये ई सी के बराबर होगा, है ना, ई सी के बराबर होगा, ये कंफर्म है यहाँ पे। तो ए, अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊं, अगर दोनों को, मैं इनको दोनों को, ये इसको 1 मानूं और इसको सेकंड मानूं, है ना, और इस तरह से मैं ए डी, अगर इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाता हूं, ए डी ओवर बी डी, है ना, ए डी बी डी के बराबर है तो 1 आ गया ये भी, है ना, और ऐसे ही मैं लगाऊं ए ई ओवर ई सी,
अच्छा ये भी दोनों बराबर हैं तो 1 आ गया। तो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ए डी ओवर बी डी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, है ना। तो ये क्या है, ये तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। इसका मतलब डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थी। चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा ए बी सी डी क्या है, ए लिख दो, बी और ये सी और ये डी, ये मेरे पास कोई ट्रेपीजियम यहाँ पे गिवन है। अच्छा ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, यहाँ पे गिवन है। इट इज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो भी यहाँ पे ट्रेपीजियम है, इसकी जो डायगोनल होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। सो दैट हमें बताना है कि ए ओ ओवर बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ओवर डी ओ, ये हमें प्रूव करना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं ड्रॉ कर लूंगा ये, और इसको मैं नाम दे दूंगा एफ। तो ये सॉरी इसका नाम ई दे देता हूँ, चलो ई दे देता हूँ। तो हमारे पास ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ठीक है, और ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो हमने ये जो है सब चीजें ड्रॉ कर ली। ओ ई जो है मैं एक ओ ई, ये लाइन जो है ओ ई ड्रॉ करता हूँ, ये ए बी और डी सी के पैरेलल होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कंस्ट्रक्शन कर ली। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए ई ओवर डी ई इक्वल्स टू ए ओ ओवर ओ सी, ये इक्वेशन होगी मेरी 1। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी डी में लगाता हूं, ए बी डी में बेसिक प्रोपोर्शनल टर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओ ई जो है किसके पैरेलल है, ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी ओवर कितना हो जाएगा, ए ई डी ओवर ए ई इक्वल्स टू डी ओ, ये डी ओ हुआ ओवर ओ बी। ठीक है, अच्छा और क्या भी लिख सकता हूं मैं, ई डी को, ये ई डी है, ई डी को और मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई लिख सकता हूं। नहीं, इसको मैं रिवर्स कर दूं, इसको मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए ई ओवर ई डी इक्वल्स टू ओ बी ओवर डी ओ। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया मेरा। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए ई ओवर डी ई है ना, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ए ई ओवर डी ई, भाई ई डी लिखो डी लिखो एक ही बात है, एक इसके बराबर ए ओवर ओ सी के, और यहाँ पे इसके बराबर है। तो इसका मतलब ए ओ ओवर ओ सी इक्वल्स टू ओ बी ओवर डी ओ। तो ये कंक्लूजन निकाला है यहाँ से। ठीक है, तो बी ओ ओवर डी ओ इक्वल्स टू ए ओ ओवर ओ सी। तो ए ओ ओवर बी ओ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ए ओ ओवर बी ओ या ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ओवर डी ओ। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था यहाँ पे, है ना, यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, diagonals of the quadrilateral ABCD intersect each other at the point of O such that AO over BO और CO over DO। तो हमें बताना है कि ABCD जो है एक ट्रिपीजियम है, इसका कन्वर्स कर दिया इन्होंने। तो हमारे पास क्या गिवन है, AO over BO इक्वल्स टू CO over DO गिवन है बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ से मेरे पास क्या है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए ओ ओवर सी ओ इक्वल्स टू बी ओ ओवर डी ओ, भाई इसको मैंने यहाँ पहुँचा दिया, इसको यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, बस इतना ही किया मैंने, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चलो तो यहाँ से हम जो है ना ओ ई को ड्रॉ करते हैं, ओ ई को ड्रॉ करते हैं। अच्छा इनके पॉइंट लिख लिए, ए बी
सी डी ये कोई क्वाड्रिलेटरल था, और अगर इसके डायगोनल को हमने इंटरसेक्ट करा दिया पॉइंटों पे और ओ इसके पैरेलल खींच दी, सेम पहले वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करेंगे हम, ओ ई जो है क्या होगी, ओ ई पैरेलल होगी किसके, ओ इज पैरेलल टू बी ए और डी सी के। ठीक है, तो ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा, ओ ई क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के, जो कि मैं यहाँ लिख चुका था इसको। ठीक है, ये अब इसमें हम लगाएंगे बी पी टी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या होगा, डी ई है ना डिवाइड बाई ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी, ये ओ डी है, ओ डी डिवाइड बाई ओ बी। ठीक है, और हम इसको क्या रिवर्स भी कर सकते हैं, हाँ थोड़ा कर लो, इनको रेसिप्रोकल कर लो, तो ई ए डिवाइड बाई डी ई इक्वल्स टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, ए ओ डिवाइड बाई ओ बी ओवर डी ओ। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट और ये सेकंड मानो इसको, है ना, फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, ओ बी ओवर ओ डी, तो क्या हो जाएगा, ए ओ ओवर सी ओ इक्वल्स टू ई ए ओवर डी ई, है ना, ओवर डी ई, तो ये आ गया, है ना। तो यहाँ से ए ओ ओवर सी ओ, ई ए ओवर डी ई, है ना। तो यहाँ से देखो आप, ए ओ ओवर सी ओ, है ना, ई ए यहाँ पे है और ओवर डी ई ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पॉइंट ओ एंड ई जो है डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ओ और ई जो है डिवाइड कर रहा है किसको, पॉइंट ओ तो डिवाइड कर रहा है ए डी को, और ओ डिवाइड कर रहा है ए सी को। ठीक है, और जो हमारा ट्रायंगल ए डी सी है मेरा रेशो में, तो यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कहेंगे, ओ ई पैरेलल है किसके, डी सी के, है ना, और ओ ई पैरेलल है ए बी के। ठीक है, दोनों के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी हुआ, क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होते हैं, ये दो जो पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है, ये ट्रेपीजियम बन जाता है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम बन जाता है। तो आई होप हमने यहाँ पे 10th क्वेश्चन को कर दिया है और 6.2 को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आगे हम 6.3 को लेके आएंगे, आप ध्यान से पढ़ते रहिए तब तक।